टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग सीएसएस की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और सीरीज की आज की क्लास का मेन टॉपिक है सीएसएस सिंटैक्स। सीएसएस सिंटैक्स हमको ये बताता है कि सीएसएस को इस्तेमाल करने के कौन कौन से रूल और उस रूल्स को हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी कोड आपको लिखना है तो कोड आप सिंटैक्स के तहत लिखते हैं। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था HTML का सिंटैक्स कि सबसे पहले HTML टैग होगा, उसके भीतर हेड होगा, हेड के भीतर हेड के बाद बॉडी होगा, बॉडी के भीतर सारा कंटेंट होगा, हेड में टाइटल टैग होगा। ये क्या उसका सिंटैक्स है। उसी तरह CSS के जो सिंटैक्स हैं वो सिंटैक्स हमें यहाँ से देखने हैं। तो दे रखा है CSS रूल सेट कंटेन ए सेलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक, यानी दो ही चीजें हैं, एक तो है आपका सेलेक्टर और दूसरा है डिक्लेरेशन ब्लॉक। अच्छा, सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर हमें ये बताता है कि हम किस टैग पर CSS लगाने जा रहे हैं। वो कौन डिफाइन करता है? सिलेक्टर। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे दे रखा है H1, फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन है, फिर कलर, फिर कॉलम येलो। तो H1 क्या है? H1 हमारा सिलेक्टर। H1 क्या करता है? सेलेक्ट करता है कि किस टैग के ऊपर हमें अपना इफेक्ट, हमें अपना स्टाइल लगाना, उसे हम बोलते हैं CSS सेलेक्टर। ठीक, और उसके भीतर की जो चीजें हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा CSS का डिक्लेरेशन ब्लॉक। अच्छा, वो भी दो पार्ट से मिलकर बना है। अगर ब्लॉक को आप देखेंगे ना तो ब्लॉक में भी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू है। जैसे कलर क्या है? प्रॉपर्टी, और येलो क्या उसकी वैल्यू है। ठीक उसी तरह से फॉन्ट साइज क्या है? प्रॉपर्टी है, और रिबन पिक्सल क्या है? उसकी वैल्यू। तो ओवरऑल मेन रूप से दो चीजें हैं, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक के भीतर भी दो चीजें हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। इसका क्या है? ये इसका सिंटैक्स। प्रॉपर्टी वैल्यू समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर्टी मतलब उसमें किस स्टाइल में हमें चेंजेस करने। अब ये सिलेक्टर हमारे 5 तरह के होते हैं। CSS के जो सिलेक्टर हैं वो हमारे 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा सिलेक्टर है ID सिलेक्टर, तीसरा सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर, चौथा सिलेक्टर यूनिवर्सल सिलेक्टर, और पांचवा सिलेक्टर है ग्रुप सिलेक्टर। इन पांचों का प्रैक्टिकल आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है कि आखिर एलिमेंट सिलेक्टर किस तरीके से काम करते हैं, ID का सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है, क्लास का सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है, और ग्रुप सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है। ठीक समझ में आया? तो आज की क्लास के मेन टॉपिक हमारे यही पांचों तरह के सिलेक्टर के बारे में सीखना है कि पांचों सिलेक्टर का यूज कैसे करेंगे। यूज पांचों का नहीं करना है, जहां पर जैसी जरूरत रहेगी उसमें से किसी एक का करना है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप अगर ये चाहते हैं कि आपके पेज पर जितने भी पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 8 6 10 जितने भी पैराग्राफ हैं, सारे पैराग्राफ का क्या हो जाए? टेक्स्ट कलर बदल जाए। तो वहां पे आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वहां पे आपको ग्रुप सिलेक्टर लगाना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि पैराग्राफ के साथ साथ हेडिंग, सब हेडिंग, सबका कलर एक साथ चेंज हो, तो वहां पे ग्रुप सिलेक्टर आपका काम करे। यानी ढेर सारे एलिमेंट के एक ग्रुप बनाकर और उस ग्रुप पर एक साथ इफेक्ट अगर लगाना हो, स्टाइल लगाना हो, तो ग्रुप सिलेक्टर काम आएगा। कैसे आएगा? आइए प्रैक्टिकल से इसको देखते हैं। तो प्रैक्टिकल लिए सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर के D ड्राइव में, और D ड्राइव में जाने के बाद हम यहाँ फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वेब 11 का। ठीक है, हम यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वेब। CSS सिलेक्टर हमारे 5 तरह के होते हैं, एक एक करके सारे सिलेक्टर के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम वेब 11 का फोल्डर ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम एक नया फाइल बनाते हैं। ठीक, ओपन विद कोड में, और इस फाइल का नाम दे देंगे CSS सिलेक्टर, और एक एक करके सारे सिलेक्टर के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए, इसको हमने बंद कर दिया, यहाँ से स्टाइल को भी हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले एक नई फाइल बनानी है। इस फाइल का नाम दे देंगे CSS सिलेक्टर डॉट HTML। शिफ्ट के साथ 1,
और इंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल में सीएसएस सेलेक्टर। सबसे पहले हमने लिखा एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट क्या होता है? HTML के जितने टैग हैं ना, उन्हीं टैग को ही एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट कोई नई चीज नहीं है। एलिमेंट का मतलब किसी भी वेबसाइट में इस्तेमाल होने वाले टैग को ही एलिमेंट कहते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए पी टैग, उसको हम बोलेंगे पी एलिमेंट। हेडिंग टैग तो बोलेंगे हेडिंग एलिमेंट। ये सारे क्या हमारे एलिमेंट है, और उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हम एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने एक बनाया पी, ठीक है, एक हमने क्या बना दिया पी, और पी के भीतर लिखा लॉरेम 100, तो 100 शब्द का एक पैराग्राफ बनके तैयार। अब इस पी का कलर अगर हमें चेंज करना है तो पी क्या है? एलिमेंट है। कैसे चेंज करेंगे? जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल लगाने के बाद हम लिखेंगे पी, ठीक, पी टैग के भीतर फिर हम आएंगे, यहाँ चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर। जो कलर आपको लगाना है वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर टेक्स्ट का कलर बदलना है, कलर सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर बीच में ले आना है, टेक्स्ट लाइन करेंगे और लगा देंगे सेंटर, कंट्रोल एस से हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद वो लाइव बटन पे क्लिक करना है, वो लाइव बटन पे हमें क्लिक कर देना, और जैसे वो लाइव पे क्लिक करेंगे ये आउटपुट हमको दिखाई देगा। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट भी देखिए सेंटर हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया ब्लैक, और बैकग्राउंड का कलर ये हमारा ये हो गया हल्का आसमानी कलर। हेलो, हाँ बताइए। एलिमेंट सिलेक्टर के बाद हमको देखना है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आईडी दे देनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे आईडी इक्वल टू कुछ भी एक आईडी दे देंगे, ठीक। जैसे आईडी का नाम में दे दिया, मान लो दे दिया अबाउट, ये किसी चीज के बारे में लिखा है इसलिए इसका आईडी क्या दे दिया? अबाउट। अब अगर अबाउट में कोई चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे हैज का सिंबल। हमेशा ध्यान रखिए आईडी किसके साथ वर्क करेगा? हैज के सिंबल के साथ। हैज का सिंबल लगाएंगे और यहाँ आईडी लिख देंगे अबाउट, ABOUT। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का कलर एक बार हमने चेंज कर दिया, हमने लगा दिया डार्क ब्लू, और टेक्स्ट कलर हमने कर दिया व्हाइट। अंतर इसलिए करें कि आपको इसका असर दिखाई दे, नहीं तो कहोगे कोई तो असर नहीं पड़ा। डार्क ब्लू के बाद सेमी कॉलन छूट गया था, सेमी कॉलन लगा दिया और यहाँ लग दिया व्हाइट। तो इसको कर दिया हमने कंट्रोल एस से सेव। सेव करने के बाद जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसका बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लू और टेक्स्ट कलर हो जाएगा व्हाइट। तो ऐसा सिलेक्टर हमारा कहलाता है आईडी सिलेक्टर, जिस पर आपको इफेक्ट लगाना है। मान लो हेडिंग पे लगाना होता तो आप क्या करते? आप हेडिंग टैग बनाते। यहाँ पे हमने बना लिया H1 हेडिंग टैग, सपोज करो, और हमने लिखा मोर अबाउट GIT, सपोज करो। ये हमारी क्या हो गई? हेडिंग हो गई। अब इस हेडिंग के भीतर जो टेक्स्ट है उस पर हमें चेंजेस लाने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक आईडी लगा देंगे। हमने आईडी दे दिया इक्वल टू, और आईडी का हमने दे दिया नेम, ठीक है। और अब हमें नेम को के हिसाब से इसको ट्रैक करना है, तो हम लगा देंगे हैज, और यहाँ लगा देंगे नेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर, इसको कर दिया डार्क रेड, और इसका भी टेक्स्ट कलर क्या कर दिया? ये हमारा टेक्स्ट कलर हमने कर दिया व्हाइट,
रेड बैकग्राउंड पे व्हाइट है, चल जाएगा, दिखेगा। और इसका भी हमने टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। जो भी चेंजेस करना है हमने यहाँ पे कर दिया। इसको करने से क्या फायदा मिलेगा? इसको करने से फायदा ये मिलेगा कि एक हमारा हेडिंग बनेगा, ठीक है, मोर अबाउट जीआईटी, और वो कहाँ पे आ जाएगा? बीच में, और उसका बैकग्राउंड कलर डार्क रेड हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन उसका हो जाएगा सेंटर। आ रहा ना बात समझ में? ये इसका नॉर्मल पोजीशन इस तरीके से है, ये 100% जूम पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हाँ हाँ, बस बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर लिखिए। हाँ, आईडी इसको कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल लगाने में हेल्प कर रहा है। हम यहाँ H1 ना लिख के हमने क्या कर दिया? हमने आईडी दे दिया। अब यहाँ आईडी से ट्रैक करेंगे, कर सकते थे, बिल्कुल सही है। आईडी लगाने से ये फायदा मिलेगा, जैसे मान लो ढेर सारे पैराग्राफ है और उसमें से कुछ पैराग्राफ पे हमें एक कलर का लाना है, तो सब में हम सेम आईडी लगा देंगे और एक जगह चेंज करेंगे तो सब पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लो एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, दोनों में हमने नेम नाम की आईडी लगा दी। ये नेम को हमने यहाँ से भी कॉपी करके और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ और बनाया, एक पैराग्राफ हमने यहाँ पर और बना दिया पी के नाम से, और यहाँ लिख दिया लॉरेम 500, ठीक है। इस पर भी हमने सेम आईडी रख दिया, इसकी भी आईडी क्या कर दिया? सेम रख दिया। इसको हमने कर दिया कॉपी, और कॉपी करके हमने यहाँ से कर दिया पेस्ट। अब अगर इस अबाउट वाले को हम हटा भी दें, डिलीट भी कर दें, और फाइल में आके इसको फाइल को हम सेव भी कर दें, तो इस हेडिंग 1 पर, पहले पैराग्राफ पर और दूसरे पैराग्राफ पर, तीनों पर ये चीज एक साथ काम करेगा, तीनों पर एक साथ। तो आईडी लगाने का यही बेनिफिट है कि हम एक ही आईडी से एक साथ कई सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। हम देखो एक ही साथ H1 का भी कलर बदलेंगे, पैराग्राफ का भी बदलेंगे, पहले पैराग्राफ का और सेकंड पैराग्राफ का भी बदलेंगे। तो ये आईडी जहां जहां इस्तेमाल होगा उसकी प्रॉपर्टी को वो ऑटोमेटिक चेंज कर, चाहे टेबल के भीतर हो, चाहे बटन के भीतर हो, किसी भी एलिमेंट में अगर हम आईडी डाल दिए तो ये आईडी वहां पर अपना वर्क करेगा। कंट्रोल एस से हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद पेज को हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखो ये आईडी चेंज होने से ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखो ये नॉर्मल, एक हेडिंग हो गया, दो पैराग्राफ हो गया, दोनों पे सेम इफेक्ट हमारा लागू हो रहा है। हाँ, एक्सटर्नल पे भी काम करेगा, ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से ये चाहे हमारे इंटरनल में लगाइए तो भी काम करेगा, एक्सटर्नल लगाएंगे तो भी काम करेगा। आईडी सिलेक्टर सिर्फ ये काम करता है कि एक साथ कई सारे एलिमेंट को हम चेंज कर सकें, इसके माध्यम से, आईडी के माध्यम से। 10 पैराग्राफ है, हमें केवल 5 का चेंज करना है, तो 5 में हम आईडी लगा देंगे और आईडी को हम अपने हिसाब से डिजाइन कर देंगे। तो मैं यूज है आईडी का क्या है, हमें ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही कोड हमारा कई जगह यूज में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आईडी सिलेक्टर, इसे नोट कर लीजिए आप। अब आईडी के बजाय आप क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको लिखना क्या है, जहां पे आपने लिखा था आईडी इक्वल टू नेम, वहां क्लास लिखना है बस, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया क्लास इक्वल टू, और यहां लगा दिया ग्रीन, ठीक है, क्लास लगा दिया क्या आपने? ग्रीन। इस ग्रीन को कर लिया आपने कॉपी, ऐड कॉपी करके तीनों जहां जहां लगाना है आप वहां वहां आप कर दीजिए पेस्ट। तो चलिए हमने एक ही यहाँ पे लगाया हेडिंग, और यहाँ पर एक दूसरी क्लास हमने बना दिया, हमने लिखा क्लास इक्वल टू रेड, Received 500 rupees on Google Pay for business. या पिंक कर दिया, और इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हमने दोनों में लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है, तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है? डॉट ऑपरेटर लगाना, डॉट,
पीरियड का जो सिंबल होता है डॉट, वही दशमलव वाला, तो हम लगाएंगे डॉट, और डॉट लगाने के बाद हमने लिख दिया ग्रीन, GREEN, और फिर हम यहाँ चेंज करेंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ कर देंगे ग्रीन। ठीक है, फिर हम लिख देंगे कलर, अभी कोड ना लिखिए, अभी समझ लीजिए, लिखेंगे व्हाइट। जो पिंक वाला बनाया था उसके लिए डॉट PINK, पिंक, और पिंक लगाने के बाद हम यहाँ कर देंगे बैकग्राउंड कलर पिंक, कंट्रोल एस से कर देंगे सेव, और यहाँ पे हम करेंगे इसको रिफ्रेश। ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन, और इसका कलर कैसा हो गया, पिंक। हाँ ये भी सेम है, वर्क दोनों का सेम है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको अब नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमको देखना है अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करेगा, सबके लिए लागू हो जाएगा, ऑल एलिमेंट के लिए। तो यूनिवर्सल अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कुछ क्लास वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, नो क्लास, नो क्लास, नो क्लास, ठीक, सारा क्लास डिलीट। और यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, स्टाइल टैग के भीतर आना है और यहाँ लगा देना है स्टार। स्टार का मतलब होता है होल, कल भी मैंने इसका इस्तेमाल करके आपको बताया था। इसको करने के बाद जो भी चेंजेस आपको करना है वो सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसका पहले आउटपुट हम आपको दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे आ रहा है, और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0, मार्जिन कर दिया 0, और यहाँ पे लिख दिया पैडिंग 0, कंट्रोल एस से कर दिया सेव। ये सारे एलिमेंट का क्या करेगा, सारे एलिमेंट का मार्जिन और पैडिंग कर देगा 0, और सारे एलिमेंट देखिए आपस में पास में आ। ये चीज यूनिवर्सल होगा, सबके लिए लागू होगा। चलो अगर मार्जिन लेफ्ट हमने कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके हम मार्जिन लेफ्ट कर दिए 10 पिक्सल 10 px, कंट्रोल एस से करेंगे सेव, तो लेफ्ट से कितनी जगह छूट जाएगी, 10 पिक्सल। ये देखो लेफ्ट से 10 पिक्सल की जगह। तो ये यूनिवर्सल लगेगा सबके लिए, चाहे हेडिंग हो चाहे पैराग्राफ, उस पेज में जितनी भी चीजें हैं सबके लिए लगेगा। बात समझ में आ गया ना। अगर मान लो हम कोई कलर भी चेंज कर रहे हैं, क्या हुआ है, आओ, बैकग्राउंड कलर भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव, ये चाहिए, ठीक है। और हम इसको कर देंगे फाइल में आके सेव, सेव करने के बाद पेज को कर देंगे रिफ्रेश। देखो सबका कलर बदल दिया, बॉडी का, जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए सबका कलर इसने बदल दिया। समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा क्या करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार। स्टार जो हमारा क्या यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा एक साथ, जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स। हाँ ग्रुप सिलेक्टर करता क्या है, एक साथ कई पर अगर इफेक्ट लगाना है तो ग्रुप सिलेक्टर बहुत यूजफुल है। जैसे देखो हमारे पास एक हमारा क्या है, एक हमारा H1 है, दूसरा P, और तीसरा फिर P है, और H1P पर एक साथ इफेक्ट हमें लगाना है, एक साथ स्टाइल इसकी बदलनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ डिलीट करके स्टाइल के भीतर जो कुछ भी था सब कुछ उड़ा दिया। उड़ाने के बाद हम लिखेंगे H1, P, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और इंटर। अब जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हमारा किस पर लगेगा, सब पर लगेगा। हम लगा दिया बैकग्राउंड कलर पिंक,
ठीक है, इसको कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव। अब देखिए ये H1 पर भी लागू होगा और P पर भी लागू होगा, तो इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। तो देखो H1 का भी कलर बदल दिया और P का भी कलर चेंज। तो ऐसे सिलेक्टर हमारे क्या कराते हैं, ऐसे सिलेक्टर हमारे कहलाते हैं ग्रुप सिलेक्टर। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।